हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे और उसके अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एप्री में संख्या को सिद्ध करना। मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे हम अप्रिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो सबसे पहले इसके अंदर एक प्रमेय है, उसको हम सोल्व कर लेंगे क्योंकि वह प्रमेय इस में काम आएगी। तो वह प्रमेय क्या है कि कोई p अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह एक को भी विभाजित करेगी। मतलब इस प्रमेय में क्या कह रहा है कि p कोई एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। तो माना कोई एक धनात्मक संख्या है जिसको अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करते हैं। तो कोई एक धनात्मक संख्या, इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करेंगे। इससे गए चैप्टर में हमने पढ़ा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके अंदर हम क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में ही हम संख्याओं को विभाजित किया था। अब a बराबर p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट pn, मतलब यह a का विभाजन किया हमने p1 p2 p3 डॉट pn, मतलब इसका गुणनखंड किया तो यह अभाज्य संख्या के रूप में हमने इसका गुणनखंड किया तो वह p1 p2 p3 डॉट pn के रूप में लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ p1 कोमा p2 कोमा डॉट pn क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और p1 p2 p3 pn सारी भिन्न संख्या नहीं हो सकती है, कुछ संख्या बराबर भी हो सकती है या टोटल संख्या बराबर भी हो सकती है, सारी संख्या भिन्न भी हो सकती है। जैसे कोई संख्या, जैसे मैंने एक बीच में उदाहरण दे देता हूं, जैसे हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड है। तो इसका तीनों संख्या क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे क्यूब लगा दिया। जैसे मैंने 6 का गुणनखंड किया तो 2 गुणा 3, तो दोनों संख्या क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये कह नहीं सकते हैं कि टोटल संख्या क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। और कुछ संख्या जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें दो संख्या क्या आ रही है, इक्वल आ रही है और 3 एक अलग आ रही है, तो इस रूप में हो सकती है। तो ये बीच में उदाहरण से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल संख्या अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p1 p2 p3 डॉट pn, मतलब p1 p2 के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, p2 p3
P3 के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, और इसी प्रकार से ये n संख्या है, और ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो a का वर्ग करने पर, तो हम a का वर्ग करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट pn, और p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट pn। इसको लिख सकते हैं हम p1 का स्क्वायर डॉट p2 का स्क्वायर डॉट pn का स्क्वायर। तो हम इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। अब दिया गया क्या है कि a स्क्वायर को p विभाजित करता है, दिया गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो अंक गणित आधार भूत प्रमेय के अनुसार a स्क्वायर का विभाजन अद्वितीय है। मतलब दिया गया क्या है कि p स्क्वायर a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो अंक गणित के आधार पर मूल के अनुसार a स्क्वायर का अद्वितीय है, मतलब कि p है ना, जो p1 p2 p3 p1 में से कोई एक संख्या है, तो अतः p1 p2 p3 डॉट pn में से कोई एक संख्या है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर का विभाजन इसी रूप में हो सकता है, और इसमें कह रखा है कि p भी इसको विभाजित करता है, और लेकिन अंकगणित के अनुसार कि इसका विभाजन है ना, जो एक ये यूनिक तरीका है, मतलब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, तो वह संख्या p इसको विभाजित करेगी, इनमें से कोई एक संख्या है। तो इनमें से एक संख्या है, तो यहाँ पे लिखो, चूंकि a1 बराबर क्या है, सॉरी a बराबर क्या है, p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट pn, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए एक को p द्वारा, ये p यहाँ पे लिख दो, p a को विभाजित करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि a1 किसके बराबर, p1 p2 p3 डॉट pn के, और क्या है यहाँ पे लिख रखा है कि इनमें से p इनमें से कोई एक संख्या है, तो इनमें से एक संख्या है तो ये a को विभाजित करती है, तो इसका मतलब है कि p भी a को विभाजित करेगी। अब इसका एक उदाहरण निकाल लेते हैं। एक प्रश्न है कि √2 एक FT में संख्या है, तो
प्रीमेय संख्या है तो हम इसके विरोधाभास में लिखेंगे कि यह एक प्रीमेय संख्या है। इसका आंसर अंडर रूट माना कि अंडर रूट 2 एक प्रीमेय संख्या है। हम जानते हैं कि प्रीमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। हम जानते हैं कि प्रीमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं और यहाँ Q नॉट इक्वल 0, कभी भी ये 0 नहीं होगा है। और P और Q यहाँ पे क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 बराबर A बटा B। यहाँ पे A और B सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब है कि इनमें से कोई संख्या कॉमन नहीं है। क्या है? सहभाज्य का मतलब इनमें से दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जैसे 1/2 है, जैसे 3/2 है। इन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में होती है, जो समतुल्य संख्या होती हैं। जैसे मैं 3/2 की लिखूं 6/4, तो इनमें से कॉमन क्या संख्या आ रही? 2 आ रही है। तो ऐसी कोई संख्या A बटा B नहीं है। ये क्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या है। सॉरी यहाँ पे लिखो सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 और यहाँ जाएगा A² बटा B²। B² को इस पक्ष में ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा या 2B² बराबर A²। तो अभी हमने इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अभी हमने पढ़ा था कि A² कोई A² संख्या है, उसको कोई संख्या विभाजित करती है तो वो A को भी विभाजित करती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इस A² के बराबर में क्या है? 2 गुणा B², मतलब 2 इसका क्या है? A² का एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है, मतलब A² को 2 विभाजित करेगी। तो 2 A² को विभाजित करेगी तो वह A को भी विभाजित करेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर मिटान के 2 A² को विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करती है। तो A² किसको विभाजित, 2 किसको विभाजित कर रहा है? A² को। तो A² विभाजित करेगा तो A को भी विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि
ए बराबर 2c। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो ए का गुणनखंड के रूप में मैंने क्या लिखा, 2 गुणा सी, मतलब 2 ए का क्या है गुणनखंड का, मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब 2 क्या करता है, ए को विभाजित करता है। तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, इसका मान रखो, क्या आएगा, 2b² बराबर 4c², यस सॉरी एक बार ऐसे लिख दो, 2c का होल स्क्वायर, 2b² बराबर 4c², यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बच गया b² बराबर 2c²। तो फिर ये समीकरण नंबर 4 आ गया। तो यहाँ पे b² को कौन विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दो 2b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। तो 2b² को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इससे पहले समीकरण वहां पहले दे रखा था कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या, मतलब उनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। तो मैं समीकरण 3 और इससे पहले समीकरण मैंने किसका दिया था, a² बराबर 2, 2 और 4 के अनुसार 2 a और b को विभाजित करता है, मतलब समीकरण 2 और 4 के अनुसार 2 a और b को विभाजित करता है। उपयुक्त इस कारण 2 a और b में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्या है, 2 a और b में उभयनिष्ठ है। तो उपयुक्त कथन के अनुसार a और b में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। उपयुक्त कथन के अनुसार a और b में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, त्रुटिपूर्ण है। इसलिए यह कथन
त्रुटिपूर्ण है। क्या है ये कथन? एक त्रुटिपूर्ण है। इस कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या है, एक कथन क्या था? त्रुटिपूर्ण था, इस कारण यह √2 जो हमने एक प्रीमेय संख्या मानी थी वो गलत है, और √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। थैंक यू।